फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक समरी पार्ट 2 में। आशा करते हैं कि आपने इसका पार्ट 1 भी सुना होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप पार्ट 1 ज़रूर सुनें। पॉइंट नंबर 8, अमीर लोग अपना और अपने प्राइस की पब्लिसिटी करने में इंटरेस्ट लेते हैं। गरीब लोग सेलिंग एंड पब्लिसिटी के बारे में नेगेटिव राय रखते हैं। दोस्तों, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो अपने बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्स, मार्केटिंग को गलत नज़रिए से देखते हैं। तभी वो उनसे ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति भी अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेलिंग कर रहा है तो वो उसे गलत नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपनी सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट है। ऑथर की कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनिंग चलाती है। शुरुआती सेमिनार में ऑथर अपने कोर्सों के बारे में ब्रीफ में बताते हैं और उसके बाद पार्टिसिपेंट को सेमिनार की खास डिस्काउंट और बोनसों की जानकारी देते हैं। ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट लेते हैं बिकॉज कोर्स की जानकारी और डिस्काउंट पाना उन्हें अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोग जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उन्हें किसी भी तरह की पब्लिसिटी से चिढ़ होती है, भले ही उनसे उन्हें लाभ मिल सकता है। अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। पब्लिसिटी से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। जो लोग सेलिंग और पब्लिसिटी करने से चिढ़ते हैं वह आमतौर पर फाइनेंशियली वीक होते हैं। ये स्पष्ट है। आप अपने बिजनेस या सेल्समैनशिप में बाहरी आमदनी कैसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये ना बताएं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा मौजूद है। कर्मचारी के रूप में अगर आप अपनी स्ट्रेंथ की पब्लिसिटी नहीं करना चाहते तो कोई भी दूसरा इंटरेस्टेड व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। पॉइंट नंबर 9, अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा छोटे होते हैं। दोस्तों, रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व करते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं और इन प्रॉब्लम्स के डर और बोझ से हम खुद को कमज़ोर समझते हैं। अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टीज हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। वे मुश्किल, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। संक्षेप में वो कोई डिफ़िकल्टी नहीं चाहते हैं। गरीब लोग डिफ़िकल्टी से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो चैलेंज देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी हैं। फ्रेंड्स, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। पॉइंट नंबर 10, अमीर लोग एक्सीलेंट रिसीवर होते हैं, गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं। रिच लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या रिस्पेक्ट। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लो स्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना ये उनको पता नहीं होता है, सिर्फ लो स्टीम की वजह से। अधिकांश लोग खराब रिसीवर्स होते हैं। देने के मामले में वह अच्छे हों या ना हो, लेकिन पाने के मामले में वे निश्चित रूप से खराब होते हैं। और चूंकि वे पाने के मामले में खराब होते हैं इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लोगों को कई कारणों से पाने में दिक्कत होती है। कई लोग खुद को इनकैपेबल या अनफिट मानते हैं। ये बीमारी हमारे पूरे समाज में फैली हुई है। 90% से भी ज़्यादा लोगों की नसों में ये भावना बह रही है कि वह पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। ये जान लें, आप कैपेबल हैं या नहीं है, ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होता सिवाय उस मीनिंग के जो हम उसे देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हर व्यक्ति के पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहा हो, कैपेबल, इनकैपेबल, काबिल या नाकाबिल। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाता है। ये काम आप खुद करते हैं, ये पिक्चर आप खुद बनाते हैं, इसका फैसला आप खुद करते हैं।
आप और सिर्फ आप ही ये तय करते हैं कि आप काबिल बनने वाले हैं। ये सीधे सीधे आपकी अप्रोच पर डिपेंड होता है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। पॉइंट नंबर 11, अमीर लोग अपने रिजल्ट के बेसिस पर पेमेंट का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए हुए टाइम के आधार पर पेमेंट चाहते हैं। फ्रेंड्स, रिच लोग रिजल्ट के बेसिस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से काम चूज करते हैं। क्या आपने कभी ये सलाह सुनी? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, फिक्स सैलरी पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। फिक्स वेजेस पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते ये अपनी फुल कैपेबिलिटी के मुताबिक मैक्सिमम अर्न करने की आपकी क्षमता में इंटरफेयर ना करे। यही तो दिक्कत है। गरीब लोग भुगतान के लिए फिक्स सैलरी या घंटे के आधार पर रेम्युनरेशन पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सेफ्टी के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास फिक्स राशि आ रही है। वे ये जानते ही नहीं कि इस सिक्योरिटी की एक कीमत है और वह कीमत है वेल्थ। अमीर लोग अपने रिजल्ट के बेसिस पर पाना पसंद करते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम पार्शियल रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वह अपने प्रॉफिट से अपनी इनकम हासिल करते हैं। अमीर लोग या कमीशन या प्रॉफिट के परसेंटेज पर काम करते हैं। वह हायर सैलरी के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें, इन चीज़ों में कोई गारंटी नहीं होती। जैसे पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में प्राइस आमतौर पर रिस्क के अनुपात में होता है। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी एबिलिटी पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता, इसलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 12, अमीर लोग ये भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग ये या वह सोचते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते हैं और हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पर। वहीं रिच लोग डिफरेंट चीज़ें और ऑप्शन ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं। मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने से डरते नहीं हैं। अमीर लोग ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां सब कुछ अवेलेबल है, वहीं गरीब लोग लिमिटेशन में जीते हैं। दोनों एक ही फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब और अधिकांश मध्यम वर्गीय लोग अभाव में जीते हैं। वह इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता है और आपको हर चीज नहीं मिल सकती। और हालांकि आपको शायद हर चीज नहीं मिल सकती जैसे दुनिया की सारी चीजें, लेकिन आपको 100% हर वह चीज मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। आप सफल कैरियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, या दोनों। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं, या दोनों। आप जीवन में पैसा चाहते हैं या सिग्निफिकेंस, या दोनों। आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं, या दोनों ही। गरीब लोग हमेशा एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। पॉइंट नंबर 13, अमीर लोग अपनी नेट वर्थ पर फोकस करते हैं और गरीब लोग अपनी इनकम पर फोकस करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं, आपकी आमदनी कितनी है? आप ये सवाल बहुत कम सुनते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है? बहुत कम लोग इस तरीके से बात करते हैं। जाहिर है इस तरह की बात अमीरों के कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। कंट्री क्लब में फाइनेंशियल डिस्कशन हमेशा नेटवर्थ पर फोकस होता है। जिम ने हाल ही में अपने स्टॉक ऑप्शन बेचे हैं, उसकी नेटवर्थ 3 मिलियन से ज्यादा हो गई है। पॉल की कंपनी अभी अभी पब्लिक हुई है, अब उसकी नेटवर्थ 8 मिलियन हो गई है। श्यू ने अपना बिजनेस बेच दिया है, उसकी नेटवर्थ अब 12 मिलियन हो गई है। कंट्री क्लब में आप ये नहीं सुनेंगे, हाय क्या तुमने सुना कि जो की सैलरी बढ़ गई है और अब 2% डीए अलग से मिल रहा है? अमीर लोग इनकम और नेटवर्थ के बाहरी अंतर को समझते हैं। इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 पॉइंट में से सिर्फ 1 पॉइंट है। नेटवर्थ के 4 पॉइंट हैं: इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन। पॉइंट नंबर 14, अमीर लोग अपनी मनी को अच्छे से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपनी मनी को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं। रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट की हेल्प से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च करके लोगों और सेलिब्रिटीज और टीवी को देखकर सीखते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल
फेल्योर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आप अपने पैसों का मैनेजमेंट कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं। गरीब लोग या तो अपने पैसे को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं या फिर पैसे के विषय में बिल्कुल ही कतराते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे को मैनेज करना पसंद नहीं करते क्योंकि एक तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी फ्रीडम सीमित हो जाएगी और दूसरे वो कहते हैं उनके पास मैनेज करने के लिए सफिशिएंट पैसे ही नहीं हैं। जहाँ तक पहले बहाने का सवाल है, पैसे को मैनेज करने से आपकी फ्रीडम सीमित नहीं होती है, इसके विपरीत आपकी फ्रीडम बढ़ जाती है। अपने पैसे को मैनेज करने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी जिससे आपको दोबारा कभी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। यही असली फ्रीडम है। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो मेरे पास मैनेज करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है का तर्क देते हैं, वह दरअसल टेलीस्कोप के गलत सिरे से देख रहे हैं। वह कहते हैं जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो मैं इसको मैनेज करना शुरू करूँगा, जबकि सच्चाई तो ये है जब मैं पैसे का मैनेज करना शुरू करूँगा तभी तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। पॉइंट नंबर 15, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करे और उनके लिए पैसा बनाए। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। बेशक कड़ी मेहनत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हम ये बात कैसे जानते हैं? आप अपने आसपास की दुनिया पर एक नज़र डालकर खुद देख लें। लोग दिन रात बुरी तरह काम करते हैं और अपना खून पसीना एक कर देते हैं। क्या वे सभी अमीर हैं? नहीं, उसमें से ज़्यादातर या तो कंगाल हैं या उसके बहुत करीब हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कंट्री क्लबों में मनोरंजन कौन करता है? दोपहर में गोल्फ, टेनिस या स्विमिंग के शौक कौन पूरे करता है? कौन हर दिन शॉपिंग करता है? कौन हर वीक छुट्टियां मनाता है? अमीर लोग। और कौन? हम एक बात समझ लें, अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, ये विचार बकवास के सिवाय कुछ नहीं है। अमीर लोग दिन भर खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वो लीवरेज के प्रिंसिपल को समझते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा वो अपने पैसे से भी अपने लिए काम करवाते हैं। हाँ, ये सच है, आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल अमीर लोगों के लिए ये स्थिति टेम्परेरी होती है, गरीब लोगों के लिए फिक्स होती है। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वह ये बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वालों को डर नहीं लगता है, उन्हें भी कोई एक्शन और रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन उस डर को वे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही अपने अमीर बनने की जर्नी में बाधा बनने देते हैं। फ्रेंड्स, वही गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं लेते और उनका यही डर उनकी ख्वाहिशों और सपनों और उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। फियर, डाउट और वरी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स में है, ना सिर्फ सक्सेस में बल्कि खुशी की राह में भी। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वह काम करने से पहले डर की इस भावना को कम होने या ख़त्म करने का इंतजार करते हैं। आमतौर पर ये लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 17, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और अपने को डेवलप करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वह पहले से ही सब कुछ जानते हैं। फ्रेंड्स, रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। फ्रेंड, जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, वो इंसान जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना ही बंद कर दिया है और उसने ज्ञान के दरवाजों को अपने हाथों से ही बंद कर दिया है। इसलिए वह अपनी लिमिटेड बिलीफ के सहारे जी रहा है। अगर आप सचमुच अमीर और खुश नहीं हैं तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपको मनी, सक्सेस और लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें अभी सीखनी हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने कड़ के दिनों में भी मैं काफ़ी खुशकिस्मत था जो मुझे अपने फादर के मल्टी मिलियनर फ्रेंड की सलाह मिल गई। उन्होंने मुझसे कहा, और अगर तुम उतने सफल नहीं हो जितना बनना चाहते हो तो कोई ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं जानते हो। फॉर्चुनेटली मैंने उनके सजेशन को सुना और
नो इट ऑल से लर्न इट ऑल बन गया। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। गरीब लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वो एक मुक्ता लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, और वह अगर दिवालिया या कड़के हैं तो सिर्फ बदकिस्मती या ब्रह्मांड की भूल है। ऑथर की एक मशहूर पंक्ति है, आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। सही होने से ऑथर का मतलब है सोचने और जीने के अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहना। दुर्भाग्य से यह वही तरीके हैं जो आपको वहां तक लाए हैं जहां आप इस समय हैं। यह दर्शन सुख पर भी लागू होता है। आप सही हो सकते हैं या आप सुखी हो सकते हैं। अगर आप वही करते हैं जो आपने हमेशा किया है तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिला है। फ्रेंड्स, अभी आपने बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का पार्ट 2 सुना। आशा है आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। हम दोनों के एफिलिएट लिंक नीचे दे देंगे। यदि आप इस लिंक के माध्यम से खरीदते हैं तो हमें एक छोटा अमाउंट एफिलिएट कमीशन के तौर पर मिलेगा। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।